चलो फोर्थ वन में क्या बोला है, एन एक्वेरियम इज अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड दोज एक्सटर्नल मेजरमेंट्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर. द बेस, side face and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper. देखो बेस, साइड, साइड फेस एंड बैक, उसको पूरे को क्या करना है, हमें कवर करना है. देखो एक्वेरियम यानी मछली का टैंक देखा है ना, ओके वैसा. कि लेंथ जो है इसकी 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है उसकी 30 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है. हमें ढूंढना क्या है, कवर पेपर कितने में लगेगा, मतलब कि एरिया ढूंढना है. अब इतना याद रखना, एरिया मछली का टैंक के लिए उसका पूरा एरिया क्या होगा, कवर होगा. खाली कौन से साइड कवर नहीं होगी, आगे की फ्रंट देखने वाली और दूसरी ऊपर वाली. वेरी गुड. ऊपर ऊपर ही बंद कर देंगे तो खाना कहां से डालेंगे, टॉप और फ्रंट. उसमें क्या होगा, कवर पेपर नहीं होगा. बाकी कितने साइड कवर होगी उसकी, 4 ना, 2, 3 और बेस 4. ठीक है. तो यहाँ पे तो एरिया ऑफ साइड फेस कितने होते हैं, मान लो ये क्या है, ये हम मान लेते हैं लेंथ. ठीक है. ये तो हमारा वही है सेम, क्या हाइट, और ये हमारा क्या है ब्रेथ. ठीक है. अब सबसे पहले साइड फेस पे आते हैं. तो साइड फेस पे ये तो क्या है हाइट और ये क्या है ब्रेथ, तो इनटू ये हो जाएगा ब्रेथ. और ऐसी कितनी है 2 है, दोनों पे कवर लगाना है. तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाइट कितनी है 40 इंटू 30. तो ये 2 इंटू 1 2 0 0 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब एरिया ऑफ बैक साइड करते हैं. तो एरिया ऑफ बैक साइड पे आते हैं. तो ये तो हमारा क्या था, लेंथ था. ये हमारा क्या था, हाइट था. हमें ये ब्रेथ से कोई लेना देना नहीं है, खाली हमें ये फेस चाहिए. तो यहाँ पे हाइट और एच कितना है 40 और ये लेंथ 80 हो. ये हो जाएगा कितना 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ बेस. अब बेस जो होगा हमारा वो एक तो किससे, बी और एल. हाइट से कोई लेना देना नहीं, एल इंटू बी. तो एल है 80 और बी है 30. तो ये हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये समझ में आया. ओके. अब टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 साइड प्लस एरिया ऑफ बैक साइड एरिया ऑफ बेस. तो एरिया ऑफ 2 साइड कितनी मिली हमें 2400 प्लस 3200 प्लस 400. तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 1 0 1 3 3 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आया. चलो एग्जाम्पल फिफ्थ में आपको ऐसा बोला है कि एक क्यूबॉइड यानी उसके जो रेक्टेंगल से बना होता है, ठीक है, वैसा एक रूम है, यही मान लो. ठीक है. और वहां पे ऐसा बोला है कि उसकी जो साइड है वो कितनी है 12 8 और 4. मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो कितनी है 12 मीटर, ब्रेथ है वो 8 मीटर एंड हाइट है वो. ठीक है. अब आपको इस रूम को व्हाइट वॉश मतलब कि कलर करवाना है व्हाइट कलर का. अब व्हाइट कलर ऑब्वियसली उसने ऐसा बोला कि चारों चार दीवार को करवाना है. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस. तो इसमें से कौन सा लगेगा, कर्व्ड सरफेस. इसमें 4 वॉल बोला है, 4 वॉल यानी साइड के ही, खाली टॉप और बॉटम को कलर नहीं करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. चलो इसको कलर करवाना है मान लो. तो देखो पहली साइड तो ये वाली वॉल, ये है क्या लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट. तो देखो यहाँ पे सिंपली फॉर्म में ही बताता हूँ, इसका मेरे को एरिया ढूंढना है.
तो मैं क्या करूंगा, लेंथ और हाइट, तो लेंथ और हाइट, सेम यहाँ पे भी लेंथ और हाइट 2 हो जाएगा, सेम उसी तरह यहाँ पे हाइट और ब्रेथ, तो हाइट प्लस सेम वो भी यही होगा, 2h कॉमन निकाल लेंगे, l प्लस बी अंदर बचा, ठीक है, 2h l प्लस बी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2h कितना है 4, l कितना है प्लस 8, यहाँ पे 2 4 जा 8, 12 प्लस 8 20, तो ये हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया। अब ऐसा बोला है कि इतना हमें एरिया मिला, अब वो कलर वाला बोलता है कि भाई पर मीटर के हिसाब से मैं 5 रुपए लूंगा, तुम्हें कितना मीटर कलर करना है, कितना मीटर कलर करना है 160, तो यहाँ पे 1 मीटर का जो कॉस्ट होता है वो 5 रुपीज है, तो 160 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ये x तो उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 160, तो ये हो जाएगा 60 जा 800, ठीक है। चलो 800 रुपीज होंगे चारों वॉल को कलर करने के, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि उसने कलर कर लिया, बाद में यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, एक काम कर ऊपर भी कर दे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही क्योंकि चारों किया है, नहीं तो एक काम करते हैं ऊपर वाला भी खाली उसमें ऐड कर दे। देखो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल्स टू, अब उसका एरिया क्या होगा मेरे को बताओ, बेस का है, बेस कुछ होता ही नहीं, लेंथ और ब्रेथ, एच तो आएगा ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं उसकी, ठीक है। ये क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेथ, तो टॉप सीलिंग का जो एरिया होगा वो क्या होगा एल इंटू बी, दो साइड का है, खाली सीलिंग करना है ये थोड़ी करना है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना निकल गया एल और बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, देन 96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 96 33 45 480, x इज इक्वल्स टू 480। अब अगर टोटल रुपीस निकालना हो तो क्या करें, दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 4 वॉल प्लस कॉस्ट ऑफ सीलिंग, तो कॉस्ट ऑफ वो तो मिला था 800 प्लस 480, तो ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 6th में क्या बोला है, in a building there are 24 cylindrical pillars, the radius of the each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter, find the total cost of painting the curved surface area of all the pillar at the rate of 8 per meter square। देखो आपने बिल्डिंग देखा ही होगा, जनरली बिल्डिंग में जो पिलर्स होते हैं वो बॉक्स होते हैं, पर मान लो आप कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे मंदिर या कहीं पे भी जाओ, वहां पे सर्कल का पिलर होता है, ठीक है। अब ये पिलर जो है आपको ये गिवन है कि उसका जो रेडियस है वो है कितना 28 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो 4 मीटर है। यूनिट देखना दोनों का अलग अलग है, एक मीटर में दिया, एक सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। अब आपको ढूंढना यह है कि उसका जो अब कलर होगा, ध्यान से सुनना, एक पिलर है, कर्व और टोटल पता है क्या होता है, ठीक है। पहले ही मैंने समझाया कि टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम, कर्व यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के। अब एक पिलर में कलर करूंगा तो मुझे कर्व मिलेगा कि सरफेस, टोटल ढूंढना है, कर्व ढूंढना है कि टोटल ढूंढना है, सर्कल वाला पिलर। देखो पिलर है, कर्व ढूंढना है, ये पिलर है, ये तो जमीन में टच है, तो क्या उखाड़ के कलर करोगे, नहीं, मतलब नीचे वाला बॉटम तो नहीं होगा। अब ये पिलर के ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, इस पे कलर होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या है खाली कर्व, टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो हमें कर्व ढूंढना है और क्वेश्चन में भी बोला है, ठीक है। अब दूसरा कॉस्ट फाइंड करना है,
ऐसा बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर बोला है ना, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया है वो कितना है, 8 रुपीज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा, बट कर्व सरफेस निकालने के पहले सारे यूनिट हमें सिंगल करने पड़ेंगे। ये मीटर है, ये मीटर है, वो अकेला किस में है, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करें, मीटर में। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए अगर कभी भी छोटी वैल्यू बड़ी कर रहे हैं तब ज्यादा होगा, बट कोई बड़े को छोटा कर रहे हैं मतलब वो कम होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, r इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करूं, देखो हाँ, डिवाइड बाई 100, तो वो होता है क्या, 0.5 मीटर हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही रहने दो, हम बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे जब चाहिए होगा। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हो जाएगा बट बाद में करेंगे। चलो अब देखो, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई RH। वेरी गुड, ठीक है, याद रखना। अब 2 तो हमें पता है, पाई कितना लेने बोला, 22/7, R हमने अभी फाइंड किया कितना है, 28/100, और H हमें कितना गिवन है, 4। ओके चलो, तो 7 4 अब इसको 2 से कैंसिल मत करो, 0 बाद में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा कितना, 44, और 4 4 16 बाय 100, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100, तो शिफ्ट कर दो, अभी शिफ्ट कर दो, 7.04 मीटर स्क्वायर, ऐसे बढ़ जाते हैं, अभी पॉइंट शिफ्ट किया। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹8, तो 7.04 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7.04, तो x इज इक्वल्स टू 56.32। ये एक पिलर का प्राइस है ना, क्वेश्चन में हमें बोला कि 24 पिलर्स है, एक पिलर का इतना, तो 24 का कितना, मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल्स टू 56.32 इंटू 24। ₹1351.68 लगेंगे। चलो, तो आप देखो दोनों कर सकते हो, या तो एरिया निकला 25 से मल्टीप्लाई करो, बाद में रुपीस निकाल लो, या तो ₹1 का निकाल लो, बाद में सेम ही होने वाला है। ठीक है, ये 7th वन है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 7 में आपका ऐसा बोला है कि आपको हाइट ढूंढना है, रेडियस आपको गिवन है कितना है, और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो समझ में आया। ओके, अब जो ऐसा कभी भी देखो, हाइट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हाइट का कोई फॉर्मूला है, सिलेंडर का नहीं, बट जो गिवन है हमेशा उसका ही फॉर्मूला रखने का, इतना याद रखेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर गिवन है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का ही फॉर्मूला रखने का। तो यहाँ पे TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई R प्लस H, या तो H प्लस R एक ही होता है। ठीक है, अब ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि 968 होता है। 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7, R हमें 7 गिवन है, R हमें पता है, H हमें ढूंढना है। यहाँ से यार 44 मल्टीप्लाई 44 और 7 प्लस H,
एच ढूंढना है, एच ढूंढना है तो पहले उसके बाजू वाला नहीं, उसके भी बाजू वाले को दूर भेज दो। ठीक है, पहले ये मल्टीप्लाई में पूरे टर्म के साथ, तो इधर आएगा तो इज इक्वल्स टू 7 प्लस एच। ठीक है, अब क्या टेबल में आता है, नहीं पता चलता हो तो देखो एक डिविजिबिलिटी है, कौन सी, 11 की, कि ऑड नंबर, ऑड मतलब ऑड जगह पे आने वाले, जैसे कि 9 6 8, ये वंस की प्लेस पे, ये 2 की, ये 3 की, तो ऑड नंबर इसमें से ये दोनों हुए 1 और 3, इनको प्लस कर दो, जैसे कि 9 प्लस 8 कितना होता है 17। अब इवन नंबर पे जो जो उनको प्लस कर दो, इवन पे तो खाली अकेला ही है, ये कितना है 6, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है 11। 11 या तो 0 आए, मतलब वहां पर कंपलसरी वो नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से। समझ में आया, तो ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो आप 4 से 2 से भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लास्ट का एक नंबर देखो 2 के टेबल से भी होगा, बट 2 22 जा 11 जा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाँ 4 से कर सकती है, देख 11 4 जा 11 8 जा 88 89 90 91 92 93 94 95 96, कितना 8 बचा, 8 को बाजू में दे देंगे, 11 8। ठीक है, 4 1 जा 4 2 2 जा, तो 22 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एच, 7 को इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच, तो एच इज इक्वल्स टू, ये ध्रुव भी पता नहीं 22 माइनस 7 तो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोला, देयर आर 2 cuboidal box are shown in the joining figure, which box required the lesser amount of material to make। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला है कि देखो जो बॉक्स बनता है, डब्बा बनता है, जो कार्डबोर्ड है, एक बॉक्स बनता है तो कार्डबोर्ड से बनता है। अब यहाँ पे दोनों में ऐसा बोला है, चुप, अब कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है तो कार्डबोर्ड हम अंदर नहीं डालते, खाली उसकी बाउंड्री होती है। बाउंड्री यानी हमें क्या ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं ढूंढना है। ठीक है, और खाली भी नहीं रखना है बोला। ठीक है, ऐसा नहीं बोला ढक्कन और बेस नहीं चाहिए, पूरा बोला है ना। हाँ, तो किसमें मटेरियल कम लगेगा, किसमें मटेरियल कम लगेगा, जिसका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कम हो, एरिया कम होगा मतलब चीजें भी कम लगेगी, मटेरियल कम लगेगा। अब मैं सिंपल ऐसा बोलूं कि ये बोर्ड जितना मेरे को मान लो कि पेज चाहिए, तो ये एरिया क्या है ज्यादा है, मैं बोलूं आधे बोर्ड जितना चाहिए तो कम लगेगा, क्योंकि एरिया उसका क्या है कम है। तो यहाँ पे हमें एरिया ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है दोनों का, जिसका कम होगा उसमें मटेरियल भी कम लगेगा। तो पहले मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूँ, चुप, पहले इसका ढूंढना है। हमें लेंथ इसका कितना दिया है, 40 दिया, 40 दिया बुक में, कोई भी मान लो 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और हाइट 50 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइडल है, आपको क्वेश्चन में ही बोला है क्यूबॉइडल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA ऑफ क्यूबॉइड ठीक है। अब पुट करते हैं 2, L क्या है 60, 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय प्लस, ठीक है, ये उल्टा कर देना, चलता है दोनों चलेगा। ठीक है, अब देखो 6 4 जा 24 और 2 0 प्लस 5 4 जा 20 और 2 0 प्लस 6 5 जा 30 और 2 0। अब इसको प्लस कर देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला बॉक्स बनाने में मेरे को इतना मटेरियल चाहिए, इतना एरिया है। ठीक है,
अब दूसरा, ये मान लो ये वाला क्यूब है, क्यूबॉइड है, और ये वाला क्यूब है। तो अब क्यूब का ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। क्यूब का तो यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसलिए आ जाएगा। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L²। अब यहाँ पे देखो L, B, H सब सेम है, सब सेम है, यानी वो क्यूब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 50 का स्क्वायर, देखो 6, चुप रहे, 5 का स्क्वायर 25, और 0 डबल हो जाता है स्क्वायर में। 25 6 15,000 मीटर स्क्वायर। किस में ज्यादा मटेरियल चाहिए? क्यूब वाले में, ठीक है। तो हमें इसमें कम चाहिए, तो आप क्या लिखोगे आंसर में? क्यूबॉइड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। चलेगा, वो चलेगा। टू मेक अ बॉक्स, टू मेक, ठीक है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? जिसका एरिया कम उसमें कम लगेगा। चलो सेकंड में बोला है सूटकेस विथ मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। मतलब कि एक क्यूबॉइड हुआ एक टाइप का, तीन साइड अलग अलग है, मतलब वो कौन सा है? क्यूबॉइड है। तो मान लेते हैं उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है वो 48 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है 24 सेंटीमीटर। इट टू बी कवर्ड विथ अ ट्रेम्पोलिन क्लॉथ। देखो आपने सूटकेस कभी भी देखा होगा, लोग उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, भीगने के लिए या खराब ना हो उसके लिए कवर चढ़ाते हैं। तो मान लो हमें वो कवर चढ़ाना है, तो जितना एरिया सूटकेस का निकलेगा उतना ही हमें क्या वो कपड़ा लगेगा उसे कवर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि वो कपड़ा कितना लगेगा। अब कपड़ा देखो ये है 3D शेप, कपड़ा हमें कैसा मिलता है? 2D होता है। कपड़े में देखो, कपड़े में या तो लेंथ होती है या तो ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है, ठीक है, 2D होता है। तो अब कपड़े का लेंथ मेरे को एरिया ढूंढना है, तो कपड़े का एरिया किसमें? लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, क्योंकि कपड़ा तो हमेशा कैसा रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है, जिसमें हाइट नहीं है, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि विड्थ आपको गिवन है उसकी 100 सूटकेस कवर करना है हमें, 100 सूटकेस। चलो देखो 100 सूटकेस कवर करने तो पहले 100 सूटकेस का मैं क्या निकाल लूं? एरिया निकाल लूं, ठीक है। तो ये हमें एक सूटकेस का गिवन है, तो पहले एक सूटकेस का निकाल लेते हैं। टोटल के कब? टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 24। 848 जा 848 जा ये करो 24 8 जा 1920 16 17 18 ओके बराबर है। चलो अब इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान 0 प्लस 2 प्लस 0 2 प्लस 5 प्लस 4 11 1 यहाँ पे 1 कैरी 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 8 19 1 कैरी। ये हो जाएगा 2 3 और 3 6। तो ये कितना आया? 2 6 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 18 1 कैरी और 1 30 138। ये हमें एक सूटकेस का एरिया मिला। तो एरिया ऑफ वन सूटकेस इज इक्वल्स टू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 100 सूटकेस इज इक्वल्स टू 100 इंटू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 138240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो लगाने का है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। 100 का ये निकलता है। अब मेरी बात सुनो, इतना एरिया मेरे को क्या चाहिए, वो कपड़ा चाहिए। तो मैं कपड़ा किसके इक्वल खरीदूंगा, ये सूटकेस के 100 कवर एरिया के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ नहीं टर्पोलिन यानी कपड़ा आता है ना एक टाइप का, उसको बोलते हैं। तो मैं उतना ही कपड़ा लूंगा इसके इक्वल। एरिया ऑफ सरफेस एरिया लिखना था इधर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, टोटल सरफेस। तो टोटल बोला तुमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है मत बोलो। ओके, मतलब कि मैं उतना ही एरिया का टैरपोलिन खरीदूंगा जितना एरिया मेरे को 100 सूटकेस का चाहिए। तो एरिया ऑफ वो जो कपड़ा होता है रेक्टेंगल शेप का होता है, तो उसका एरिया हम कैसे ढूंढते हैं, L इंटू बी। तो इसका जो एरिया होगा L इंटू बी इज इक्वल्स टू, इसका हमें गिवन है 138240। ठीक है, अब हमें विड्थ गिवन है, मतलब कि हमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करना, ये हमें 96 गिवन है, इज इक्वल्स टू 138240। 96 को उधर भेज दो, डिवाइड बाय 96। तो 138240 बाय 96। तो 2 से कैंसिलेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2, 8 जा 16। ठीक है, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2, 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0। वापस 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2, 5 जा 10, 1 कैरी 2, 6 जा और 0 0। चल वापस 2 से होगा, 2 12 जा, बोल नहीं रहे हो, बाद में बोलते बोलने नहीं देते। चलो 2 के टेबल में क्या बताया, 3 के टेबल में आएगा। अरे प्लस करके देखो ना, मतलब जो हमें लेंथ चाहिए वो मिलेगा 1440 सेंटीमीटर। जब भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो ना, उसको हमेशा बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे 14,400 सेंटीमीटर, इससे अच्छा हम क्या बोलेंगे 144 मीटर। तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। 144 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, 96 क्वेश्चन में गिवन है। देखो वेट, थर्ड वन फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब दो सरफेस एरिया इज। देखो सरफेस एरिया आपको गिवन है, मेरे को कोई ये बताओ कि हमें क्या गिवन है। बट सरफेस एरिया का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, हमारे पास कर्व्ड सरफेस है और टोटल सरफेस एरिया। वही बोल रहा हूं ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगा है। मेरी बात सुन, मैं पूछ रहा हूँ पहले बोल। हमें क्यूब बोला है, क्यूब का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे तो खाली सरफेस एरिया दिया, मैंने लिखवाया भी था। चेक करो कि सरफेस एरिया और स्लैश करके टोटल सरफेस एरिया, ये रहा दीदी, ये रहा ऐसे, और टोटल वो उसके बुक में भी देख के वापस कंपेयर कर रही है। अरे वो ऐसे देख रही है, उसके सामने पहले ही लाइन में लिखा है, तो छाप क्या रही है मास्टर। चलो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसका ही लगाऊंगा, TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6L²। ये हमें गिवन है, जो क्या है 600 इज इक्वल्स टू 6L²।
एल स्क्वायर बाद में, पहले 6 को भगाओ, इधर आएगा तो डिवाइड में 1, तो इधर आएगा 100 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। बट हमें एल स्क्वायर नहीं, हमें लेंथ फाइंड करना है। स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 100 इज इक्वल टू एल, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ ओके। फोर्थ वन, आपको एक कैबिनेट दिया है यहाँ पे और उसकी लेंथ, इसका डायमेंशन गिवन है तीनों, ठीक है। 1 × 2 × 1.5। आपको डायग्राम में हाइट, ब्रेथ, लेंथ तीनों गिवन है। L इज इक्वल टू 1 मीटर, B इज इक्वल टू 2 मीटर और हाइट उसकी 1.5 मीटर। उस पूरे को क्या करना है, पेंट करना है। अब तुम दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हो। पहले तो देखो पेंट करना है, बट क्वेश्चन में ये बोलना है कि उसके बॉटम पे नहीं करना है। अगर नीचे करेंगे तो रखेंगे कैसे, पेंट तो फिर खराब हो जाए, तो नीचे हमें नहीं करना है। बाकी की कितने साइड पे करना है, 5 साइड पे। तो अब ये क्यूबॉइड है, तो उस पे से एक बेस हटा देंगे, या तो क्या करो तुम पूरा टोटल निकाल लो, बाद में माइनस कर देना है, ठीक है। मैं दोनों साथ में कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो एक काम करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल के प्लस टॉप को प्लस कर दो, है ना। 4 साइड प्लस एक टॉप को प्लस कर देता हूं, तो नीचे का माइनस करने का, वैसे भी माइनस में लोचे आते ही है ना, तो प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो टोटल सरफेस ऑफ, क्या कैबिनेट दिया है, क्या दिया बक्सा, कैबिनेट, कैबिनेट सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट उसका निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CSA ऑफ कैबिनेट प्लस CSA यानी चारों साइड, और प्लस क्या कर दूंगा मैं, टॉप, टॉप ऑफ कैबिनेट। खाली मेरे को बॉटम पे नहीं करना है। या तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, टोटल माइनस बॉटम भी कर सकते हो, तो भी वही होने वाला है। 6 माइनस 1 5 होता है, या तो 4 प्लस 1 5 ही होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट मतलब कि ये क्यूबॉइड है, क्या होगा 2HL + B। अब यहाँ पे ध्यान देना, कैबिनेट कुछ आपको इस तरह से गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है। हमें ये नहीं, ये वाला चाहिए। इसमें एक तो ये आ रहा है जो कि कितनी है आपको गिवन है, 2 सेंटीमीटर। एक ये आ रहा है, कितनी है, 1, ठीक है। हमको यहाँ पे हाइट नहीं है, क्योंकि टॉप से हाइट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को सीलिंग में कलर करना है, तो कोई मेरे को आके ऐसा नहीं बोलेगा कि हाइट कितनी है, लेंथ और ब्रेथ ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें टॉप को कलर करना है, इस पे कलर करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसकी हाइट कितनी है, समझ में आया, इसकी ब्रेथ और लेंथ। तो यहाँ पे बॉटम को मैंने, टॉप को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। वैल्यू पुट करते हैं 2, हाइट कितनी है 1.5, L कितना है 1B 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 1.3, 1.5 कितना होगा 2 × 1.5 3 होगा ना। देखो एक और आधा, एक और आधा कितना, आधा और आधा 1, 1 और 1 2, 3 होगा 3, 1 + 2 3 प्लस 1 2 2, 3 3 प्लस 2 11 मीटर स्क्वायर। चलो 5th वन। ओके, यहाँ पे डेनियल नाम का एक इंसान है जो कि उसको क्यूबॉइड, एक रूम है, क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगल से बना हुआ एक रूम है, ठीक है। आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ हाइट ओके। अब पेंट कहां पे करना है, फ्रॉम ईच, ओके। Daniel paint the wall and ceiling of the cuboidal hall. एक कैन में 1 कैन इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर में पेंट होता है। तो आपको बताना है, देखो अगर एक डब्बा खरीदूं मैं तो उसमें 100 मीटर स्क्वायर में ही मैं कलर कर सकता हूं, तो मेरे को कितने कैन लगेंगे। अब कितने कैन लगेंगे उससे पहले तो कितना मीटर स्क्वायर हो रहा है हमारा एरिया वो ढूंढना पड़ेगा। सेम इसके तरह ही हमें सीलिंग और चारों वॉल पे कलर करना है, मतलब कि कितनी साइड हुई 5। तो पहले तो मैं कर्व सरफेस एरिया मतलब कि चारों 4 वॉल
प्लस टॉप। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस क्या कर दूंगा, सीलिंग। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी प्लस सीलिंग L इंटू बी, हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है, तो L इंटू बी। चलो 2 7 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस नहीं है, ठीक है, 2 7 जा 14, कितना होगा 25 प्लस 150, 14 25 जा 250 7, चलो 14 इंटू 25 350 प्लस यहाँ पे 150 था। अब दोनों को प्लस करने का 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, और ये 500 मीटर स्क्वायर उसका क्या है, एरिया है। मतलब क्या, हमें इतना मीटर में कलर करना है, इतना मीटर स्क्वायर में हमें कलर करना है। अब ऑब्वियसली बात, आप देख के बता सकते हो कि कितना कैन चाहिए, कितना 5, बट लिखना कैसे है वो पता होना चाहिए। देखो 100 मीटर स्क्वायर में हमें कितना कैन चाहिए, 1 कैन, तो 500 मीटर स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 500, तो x इज इक्वल्स टू 500 बाई 100, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 5 कैंस। हमें टोटल 5 कैंस चाहिए पूरे 4 बॉल और सीलिंग में कलर करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक जो है वो कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल, इसका जो हाइट है वो 7 मीटर के सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो भी 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक क्यूब दिया है, तीनों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा है। लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या होता है, विदिता बता, लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या होता है, मतलब हाँ, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, विनायक सर वो हाफ एरिया, अदिति सर इसकी सरफेस, हरीश, कितने उसके कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। देखो यहाँ पे लेटरल ढूंढना है, यहाँ पे बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों का निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब देखो हमें 2 चाहिए, पाई है, आर है क्या, नहीं, बट आर किससे ढूंढ सकते हैं हम, रेडियस किससे ढूंढ सकते हैं, डायमीटर से, डायमीटर का आधा, डायमीटर यानी ये रहा, यहां से यहां तक होता डायमीटर, रेडियस होता है इसके बीच में से आधा, तो इसका आधा हो जाएगा। देखो डायमीटर हमें गिवन है 7, तो रेडियस हो जाएगा d/2 की जो कि 7/2, ठीक है, बाद में करेंगे, ठीक है, कैंसलेशन में हट जाएगा। देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना मिला 7/2, और एच कितना है 7, ये 7 और 7 कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर का। नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना होता है 4l स्क्वायर, 4l कितना गिवन है 7 का स्क्वायर, विनायक 7 का स्क्वायर, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। चलो 7th one, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and the height is 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? देखो एक टैंक बनाना है हमें सिलेंड्रिकल, क्लोज सिलेंड्रिकल। क्लोज सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, पूरा बंद, ठीक है, पूरा मतलब क्या ढूंढेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या क्या गिवन है,
Height और रेडियस कितना गिवन है? रेडियस की हाइट 3 मीटर। ठीक है, हमें टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है किसका? सिलेंडर का। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस हाँ 22/7 आर कितना है? 7 प्लस 3 7 और 7 44 10 ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें इतनी मेटल की सीट चाहिए। हमें इतना मीटर स्क्वायर क्या चाहिए? सीट चाहिए। चलो 8th वन क्या क्या गिवन है 8th वन में आपको? ओके देखो, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, मतलब एल एस है, आपको गिवन है कितना है? 2 to 4। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इट इज कट अलोंग विद द हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। विड्थ आपको गिवन है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। पेरीमीटर आपको एक पेज दो मेरे को फटाफट कोई। चलो अभी यहाँ पे ध्यान, आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया है। लेटरल सरफेस एरिया यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के ये मेरा एक लेटरल हो गया, सिलेंडर भी हो गया। अब ऐसा बोला है कि उसको एक हाइट से मैंने कट कर दिया। ठीक है, उस सिलेंडर को मैंने क्या किया? यहां से मैंने कट कर दिया। वो क्या फॉर्म हो गया? एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मैंने क्या किया? ये मेरा क्या था? फोल्ड था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कर्व सरफेस एरिया यानी कौन सा एरिया? छोड़ के, मतलब ये पेज जितना दिख रहा है उतना आजू बाजू से पूरा। ठीक है, आजू बाजू से पूरा मैंने यहाँ पे एक कट लगाया और इसको मैंने क्या कर दिया? बोल दिया। अब मेरे को बताओ कि लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसके इक्वल? क्यों? रेक्टेंगल की क्या है, बट पेरीमीटर भी तो हो सकता है। देखो ये क्या था? सिलेंडर था। सिलेंडर का एरिया मतलब यहां से लगा के पूरा घूम के वापस यहां तक का एरिया दिया। अब मैंने यहां से इसको क्या कर दिया? कट कर दिया, तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। अब यही तो मेरा क्या था? लेटरल सरफेस एरिया ना, और यही अब मेरा क्या हो गया? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन? ओके चलो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब यहां से ये पूरा, यहां से कहां तक? यहां से कहां तक? वापस यहां तक। कुछ नहीं, चलो ये पूरा एरिया जो मैंने मार्क किया वो पूरा क्या है? लेटरल एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब मैंने जितना मार्क किया उतना सब। ठीक है, अब इसको मैंने कट लगाया, ओपन कर दिया। यही मेरा क्या था? यही मेरा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था। अब ये क्या बन गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब के एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, ये समझ में आया? ओके ये ले। अब हाँ, इसका मतलब यहाँ पे देखो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर में हमें लेंथ ब्रेथ दोनों चाहिए। यहाँ पे विड्थ मतलब ब्रेथ गिवन है, हमें लेंथ ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है, कितना है? ये हमें नहीं गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी हमको गिवन है, तो इज इक्वल्स टू लेंथ 33 को क्या कर दो? डिवाइड में भेज देते।
तो 4224 अपॉन 33 इज इक्वल्स टू L। देखो कल ही मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान, 4224 33 तो 11 के टेबल में आता है, हमें पता है इसका। ये 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा है, ये और ये ना, दोनों को क्या कर दो प्लस, ऑड वाले को क्या कर दो 6, दोनों को क्या कर दो माइनस। क्या आ रहा है 0 या 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल है, इधर 0 आ रहा है मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 11 3 जा 11, 3 जा 4 जा 44 होता है, कम चाहिए हमें। 3 जा 33, 34, 35, 36, कितने नंबर हुए 92। 11 8 जा 88, कितना बचा 4, कैरी करते हैं 11 4 जा, ठीक है। अब ये तो 3 के टेबल में आता है, ये आता है क्या 15 हो रहा है, 15 हो रहा है मतलब ये भी आता है। 3 1 जा 3 1 जा 6 7 8 2 कैरी 8 जा L इज इक्वल्स टू 128 मीटर, नहीं कहा है सेंटीमीटर, मतलब के इतना हमें लेंथ मिला, इतना हमें ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर ढूंढना है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करो, पेरीमीटर इज इक्वल्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। नहीं पता चले कि फॉर्मूला क्या होता है। ये रेक्टेंगल है, ये मान लो 33 है, ये भी 33 है, ये क्या 4 128 128, सबको क्या कर दो प्लस कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो यहाँ पे 2 इंटू एल कितना है 128, ब्रेथ कितना है 33, प्लस करो कितना होगा 161, वेरी गुड, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 सेंटीमीटर, एरिया में ही खाली स्क्वायर लगता है। चलो मस्त क्वेश्चन है रोड रोलर वाला। ये क्या ढूंढना है, क्या बताना है, एरिया ये तो डायमीटर से, ओके एरिया ऑफ अ रोड बताना हमें, कितना रोड बना उतना रेवोल्यूशन करने के बाद, ठीक है। तो पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। देखो तो टोटल निकालेंगे कि कब निकालेंगे, टोटल के कब, बच्चों आजू बाजू का तो रोड पे लगता ही नहीं है ना, आजू बाजू का क्या रोड को टच करता है, रोड को कौन सा टच करता है, खाली कर्व वाला। तो थोड़ा समझना, ठीक है। हमें रोड रोलर का वही पार्ट निकालना है जो रोड पे टच होता हो, ठीक है। रोड का एरिया निकालना है, रोड का एरिया कब मिलेगा, रोलर का एरिया मिलेगा, और रोलर का एरिया कब, कौन सा ढूंढेंगे जो उस पे टच होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2/r है, ये होता है। यहाँ से सबसे पहले तो देखो सेंटीमीटर मीटर इसको हटाते हैं, पहले तो डायमीटर हमें गिवन है 84, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे रेडियस d/2, तो 84/2 चूंकि कितना होगा 42, उल्टा बोल रही है लड़की, 42 सेंटीमीटर। हमें लेंथ किस में गिवन है मीटर में, क्या करें इसको भी, या तो तुम इसको कन्वर्ट कर दो या तो इसको कन्वर्ट कर दो, 42 को करें, चलो तो क्या करेंगे इसको, r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करो 100 से डिवाइड, तो r इज इक्वल टू 42/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, समझ में आया क्या, चलो r मिल गया, मीटर में मिल गया, l भी हमें मीटर में मिल गया। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 42 नहीं है, 42 नहीं है, r कौन सा है अभी 0.42, ठीक है, क्योंकि अब वो तो क्या था हमारा सेंटीमीटर में था, अब हमने कन्वर्ट किया मीटर में। देखो सारी वैल्यू एक ही यूनिट में होनी चाहिए, अलग अलग होगी तो आंसर रॉन्ग आएगा ही। या तो तुम इसको क्या कर दो सेंटीमीटर में कर दो, या तो तुम इसको, हमने क्या किया उसको मीटर में कर दो। तो r हमारा क्या है 0.42, हाइट कितनी है 1, ये जोर से बोला तो 2 × 22/7, इसको लिख सकता हूँ 42/100,
100 और 1। अब समझ में आया? हाँ, 7 6 ठीक है। हाँ, अब क्या करें, इसको कुछ नहीं करना। देखो जब 0 0, ये पूरे चैप्टर में जब 0 0 कैंसिल हो तो ही करना है, 2 को 50 से नहीं करना, ये तो डिवीजन में हार्ड हो जाएगा। पॉइंट हम लास्ट में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 22 44, 6 1 जा 44 इंटू 6। हाँ अरे उसको तो भूल ही जाते, नीचे 100 है। चलो इसको ऊपर लिखते हैं। चलो 6 इंटू 44 264 आई थिंक, ठीक है। और अपन में कौन है, 100। पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से ट्विस्ट चालू होगा। अब वो रोड रोलर रोल कर रहा है, कितने टाइम रोल किया। अच्छा मेरे को ये बताओ, पेपर ला, ये हमारा वापस रोड रोलर बन गया। हमें क्या मिल गया, इसका क्या मिल गया, इसका हमें क्या मिला, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि इसको मैं एक बार रोल कराऊंगा तो कितना एरिया कवर होगा, 2.64। कितना होगा, डांट पड़े सब आने लग गया। इसको एक बार रोल करने पर तो देखो एक, हाँ ठीक है, देखो एक बार रोल करने पर कितना कवर हुआ, ठीक है। अब हमको बोला है, अब ये दिया कितनी बार रोल करवाया, तो 750 रोल करने पर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x के साथ 1 आ जाएगा और 2.64 के साथ 750, ठीक है। x 1 सा x, 4 0 सा 4 0 0 1 सा 20 4 20 30 0 चुप रहे। तो ये बोल रही थी। चलो यहाँ पे देखो ये आंसर आता है, बट हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, यहाँ पे लगा दो। तो x इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। चलो लास्ट वन, a company package its milk powder in the cylindrical container whose base was diameter 14 centimeter and height 20 centimeter. Company place a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? एक कंटेनर है, ठीक है, एक मिल्क कंपनी जो है वो मिल्क पाउडर बना रही है, और एक कंटेनर में उसको क्या करना है पता है, सब अलग अलग कंपनी की अलग अलग बॉटल होती है या कंटेनर होता है, उसके ऊपर अपना खुद का एक स्टिकर लगाते हैं। तो उसको भी वो कंटेनर के ऊपर स्टिकर लगाना है, बट वो स्टिकर पूरी बॉटल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो स्टिकर है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देना है और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देना है, फिर वो स्टिकर लगाना है। मतलब कि जो 20 हाइट 20 है उसमें से 2 यहां से छोड़ देंगे और 2 यहां से भी छोड़ देंगे, तो हाइट ऑफ अ लेबल कितनी होगी, 60। तो यहाँ पे हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू टोटल हाइट में से टॉप और बॉटम को क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल हाइट हमारी 20 थी, उसमें से 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को माइनस कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर का वो हाइट ऑफ लेबल होगा। देख 20 पूरा था, अब मान लो ये 20 पूरा एक मार्कर है, अब उसमें से मैंने ऐसा बोला कि 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देना और 2 ऊपर से छोड़ देना, तो 20 में से ये 2 चला गया 18, ये 2 चला गया 16, तो हमें टोटल 16 सेंटीमीटर की उसकी हाइट मिल गई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, वो एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है, उसका लेबल कौन से शेप का होगा, सिलेंडर ही होगा, ठीक है। तो आप कभी कभी देखते हो पता है, थम्स अप की बोतल में से स्टिकर निकाल लेते तो सिलेंडर शेप का ही होता है, ठीक है। तो सेम वो मान लो, और इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, रेडियस कितना होगा, तो d/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ढूंढना है, लेटरल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें टॉप और बॉटम नहीं देना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, चलो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। तो ये चुप रहे, चुप, 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 7, हाइट कितनी है 16, 7 और 7 कट, 44 इंटू 16
मैंने यहाँ किया था ढूंढना पड़ेगा तो जो लेवल होगा उसका जो टोटल जो पूरा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 704 सेंटीमीटर। सर इतना